पासपोर्ट को लेकर आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता था तो जाहिर तौर पर आपका वेरिफिकेशन होता था, इन्वेस्टिगेशन होता था। अब किसी पर एफआईआर अगर लॉन्च है तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसके हवाले से एक बड़ा जजमेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर खाली एफआईआर आप पर दर्ज है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स हैं तो उसके लिए कुछ परेशानी हो सकती है। तो पूरा मामला जानेंगे बहुत ही आसान लफ्जों में हमें समझाने के लिए जूरिस्ट ज़हूर भट्ट श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। जी ज़हूर भट्ट, बताइएगा, क्योंकि पासपोर्ट को लेकर हर कोई, क्योंकि उम्रा के लिए जाना होता है, जैसे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं, किसी ने अपने करियर बनाने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना होता है, ज्यादातर लोग सऊदी, कुवैत, कतर जाते हैं। तो उन सबको ये जानकारी दीजिएगा कि अगर उन पर एफआईआर दर्ज है तो क्या वो पासपोर्ट उनको मिल सकता है? देखिए प्रियंका जी, जहाँ तक जो हमारे मुल्क में पासपोर्ट एक्ट है 1967 का एक्ट है, उसके सेक्शन 6 के मुताबिक जब भी किसी बंदे को पासपोर्ट चाहिए यानी डॉक्यूमेंट टू गो अब्रॉड, तो उस डॉक्यूमेंट सेक्शन 6 बोलता है कि उसमें वेरिफिकेशन ऑफ द पुलिस जो है, पुलिस वेरिफिकेशन करेगी कि इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मत है, ये मत दूसरे कंट्री में जाके कोई ये मत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो उसके लिए मैं एक ऑलरेडी केस मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू मूव अब्रॉड is a fundamental right. It is under Article 21 of Indian Constitution and Article 19 of Indian Constitution. यानी हर एक को बाहर मुल्क से बैरून मुल्क में जाने का हक हासिल है, चाहे वो एजुकेशन पर्पज के लिए जाए, चाहे वो हेल्थ पर्पज के लिए जाए, चाहे वो एजुकेशन पर्पज के लिए जाए, कोई भी बंदा आउटसाइड कंट्री जा सकता है। लेकिन रही बात, अब जब किसी की पासपोर्ट की पहले वेरिफिकेशन होती थी तो वेरिफिकेशन में पुलिस क्या करता था, अगर उस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो ठीक है, कानून की जो बात करेंगे तो उस बंदे का हमें देखना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मत है उसके खिलाफ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट पुलिस में हो जाती है जिसको एफआईआर बोलते हैं, तो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर प्रूव हो गया, एडमिट किया गया केस है, तब उसमें चार्जशीट यानी चालान कोर्ट में जाएगा। जब चालान जाएगा तभी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, किसी के खिलाफ मान लीजिए कोई फ्रिवलस एफआईआर है, देखा गया है जितने भी एफआईआर लॉन्च होते हैं उनमें 50% पहले तो नॉट अप्रूव, नॉट एडमिट ही हो जाते हैं। उसके बाद कुछ एफआईआर जो है वो एक्विट हो जाते हैं बंदा, क्योंकि यानी वो फ्रिवलस एफआईआर होता है। अब इसी बुनियाद पर किसी के खिलाफ एफआईआर है उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाता था। जैसे ये जो राजेश गुप्ता साहब है, राजेश गुप्ता केस में क्या हुआ, इनको अपना जो पासपोर्ट है रिवैलिडेट करना था, रिन्यू करना था, तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने डिनाई किया, उन्हें रिजेक्ट किया। लेकिन जब उन्होंने देखा उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुआ था 2019 में, तो उन्होंने जब कोर्ट में केस किया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाते हुए, ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार ने फैसला सुनाया 23 नवंबर 2022, जिसमें यह बोला गया कि mere lodgement of FIR and pending investigation will not be an obstruction to issue a passport to the person. So कोर्ट ने डायरेक्ट किया अथॉरिटीज को कि इस जो राजेश गुप्ता साहब है उसको आप दिस पासपोर्ट इशू कीजिए, क्योंकि जो एफआईआर है, एफआईआर होना ही इनफ नहीं है कि बंदे का पासपोर्ट रुकाना। तो एक अहम फैसला है, तवारीखी फैसला है। इवन इसका इफेक्ट पूरे मुल्क पर पड़ेगा अगर ये जजमेंट की फाइनलिटी आती है। अगर ये जजमेंट डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो जाती है पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, या चैलेंज अगर हो भी गई तब भी अगर ये फैसला वही रहता है, तो एक अहम फैसला है। जिस तरह से जैसे अगर एफआईआर किसी पर लॉन्च हो गई, उसके बाद वो गिल्टी प्रूव हुआ या नहीं हुआ,
वो सेकेंडरी बात होती है। पर अगर पासपोर्ट उसका रुक जाएगा तो उसका करियर रुक जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो उसको बाहर जाके करनी है वो रुक जाएगा। तो अब अवेयरनेस की बात है, लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है जो मुझे पासपोर्ट लेने में दिक्कत कर सकती है, और अगर महज महज मेरे पे एफआईआर दर्ज है तो हाँ मुझे पासपोर्ट मिल सकता है। तो ये अवेयरनेस जो है वो आम आवाम में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे रिजेक्ट कर देता है या उसको पासपोर्ट नहीं मिलता, जैसे लोग ज्यादातर एजेंट्स के थ्रू पासपोर्ट लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी है पर कुछ लोगों को नहीं भी पता है। तो किसी अगर वो बीच में इन चीजों को लेकर दिक्कत करेगा तो अवेयरनेस होना जरूरी है। तो जाते जाते क्या तमाम आवाम के लिए आपका मैसेज रहेगा इस हवाले से? मैसेज ये है, ये जो जजमेंट है एक अहम जजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों के पेंडिंग भी है पासपोर्ट्स उनके लिए कि, और ये भी मैसेज है लोगों को क्राइम भी नहीं करना चाहिए ताकि एफआईआर ही नहीं लगे, और लोगों पर गलत एफआईआर भी नहीं ठोकने चाहिए। यहाँ पर फ्रिवलेस एफआईआर किए जाते हैं। मुझे एक एग्जांपल याद आ गई, मेरा आउटसाइड राजस्थान का एक दोस्त है, उसने आईएएस एग्जाम किया था और फाइनली क्या हुआ था, अब उसको आईएएस की जब वेरिफिकेशन चल रही थी उस पर किसी ने एक फ्रिवलेस एफआईआर पॉलिटिकल बेसिस पर किया था, जिसमें उसको 3 साल लग गए, तब जाके उसने ज्वाइन किया। तो ये फ्रिवलेस रॉन्ग एफआईआर भी हमें एक दूसरे पर नहीं लग देने चाहिए और क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर ही रहना चाहिए, तो उसकी जिसकी वजह से एक क्राइम फ्री सोसाइटी भी बनेगी, फिर ऐसे इश्यूज भी नहीं आएंगे। रही बात जहां तक कोर्ट की ये जजमेंट है, ये एक अहम जजमेंट है, ये सबके लिए मुबारक की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर भट्ट ज्वाइन करने के लिए। तो लॉ एक्सपर्ट जहूर भट्ट हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे, जिन्होंने एक बहुत ही अहम जानकारी दी। और जरूरी नहीं है जब एफआईआर लगा हो तो आप गिल्टी ही हो, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद और पूरा जिस तरह से उसके बाद ही तस्वीर साफ होती है। पर पासपोर्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, एक अहम जजमेंट आई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए।